नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के जो वन थे, वन स्टार्ट करे थे। वनों में अपन ने आज़ादी से पहले सरकार द्वारा जो विभिन्न रियासतों द्वारा जो प्रयास किए गए थे उन पर चर्चा की थी। फिर उसके बाद में आज़ादी के बाद सरकार द्वारा जो वन संरक्षण के अधिनियम बनाए गए उन पे चर्चा की, फिर वन नीतियों पे चर्चा की। उसके बाद अपन ने देखा कि जो राज्य वन विभाग है, राजस्थान राज्य वन विभाग, उसकी स्थापना को भी उसके आधार पे वनों के प्रकार देखे, वन क्षेत्र देखा। और आज जो अपन बात करेंगे भारतीय वन रिपोर्ट, भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण के आधार पे जो वन रिपोर्ट आती है उस पर। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखना आपके लिए वैसे भी ज़रूरी है। और ए फैक्ट आपके लिए बहुत ईजी तरीके से, एक तरह से न्यू समझ लो, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल तरीके से याद करवाया जाएगा। इसलिए क्लास को आप लास्ट तक देखना। आज अपन पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में जो वन रिपोर्ट है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने देखा था कि जो वन है, वनों के संरक्षण के लिए आज़ादी से पहले जोधपुर रियासत द्वारा 1910 में एक वन संरक्षण हेतु क्या बनाई गई थी? योजना बनाई गई थी। ठीक है, योजना बनाई गई 1910 में जोधपुर रियासत द्वारा। जब योजना से काम नहीं चला तो 1921 में जोधपुर रियासत द्वारा वन संरक्षण के क्या बनाए गए? नियम। इन नियमों को किस नाम से जाना जाता था? तो मारवाड़ शिकार नियम। फिर ऐसे ही नियम 1924 में 1924 में कोटा रियासत द्वारा बनाए गए, जिनको किस नाम से जाना जाता था? तो कोटा जंगलात नियम। फिर जयपुर रियासत ने कब बनाए थे? तो 1931 में। उसको किस नाम से जाना जाता था? तो जयपुर शिकार नियम। फिर अपन ने बात की थी कि 1901 में टोंक रियासत द्वारा, जो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी, टोंक रियासत द्वारा शिकार को क्या कर दिया गया था? पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर अपन ने एक और देखा था कि 1935 में अलवर रियासत द्वारा क्या बनाया गया था? एक अधिनियम बनाया गया था। इस प्रकार राजस्थान की रियासतों और राजाओं द्वारा वनों के संरक्षण हेतु, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अनेकों प्रयास किए गए थे। लेकिन जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद 1951 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 बनाया गया। इस अधिनियम को राजस्थान सरकार ने राजस्थान वन अधिनियम 1953 के नाम से लागू किया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया, जो 25 अक्टूबर 1980 से क्या हुआ? लागू हुआ। इस एक संरक्षण अधिनियम में बताया गया कि कोई भी वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करता है तो उसको क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। किससे? सरकार से। ये इस एक्ट में लिखा गया था। फिर वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार का जो अधिनियम है वो है कि राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014, जो 4 मार्च 2014 से क्या हुआ था? लागू हुआ था। राजस्थान
वन संशोधन अधिनियम। ये कब कब से लागू हुआ था? 4 मार्च 2014 से लागू हो गया था। उसके बाद अपन ने देखी थी वन नीतियाँ। वन नीतियों की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा, कल मैंने शायद फैक्ट में बोलना भूल गया था, 1894 में आज़ादी से पहले क्या बनाई गई थी? वन नीति बनाई गई थी। आज़ादी के बाद प्रथम जो वन नीति बनी थी 1952 में। स्वतंत्र भारत की क्या थी? भारत की प्रथम वन नीति। इस वन नीति के तहत अपन ने देखा था कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 33। इसको दो भागों में बांटा था, 60 और 20। 60 पहाड़ी प्रतिशत, पहाड़ी एरियो पे 60% और मैदानी भागों पे 20% भूभाग पे वन होना चाहिए। बाद में भारत सरकार की दूसरी वन नीति कब आई? स्वतंत्र भारत की तो 1988 में। उसके बाद अपन ने देखा कि राजस्थान सरकार द्वारा भी राजस्थान वन एंड कौन सी नीति आई थी? पर्यावरण नीति। ये कब आई थी? तो राज्य सरकार द्वारा 18 फेब 2010 को, 2010 अर्थात 2010 को कौन सी नीति आई थी? राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति। ऐसा करने वाला भारत का राजस्थान पहला राज्य था। वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू है? तो अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान वन नीति कौन सी है? 2023 वाली, जो क्या बोलती है, कब लागू हुई थी? 5 जून 2023 को। इसमें प्रावधान किया गया कि आगामी 20 वर्षों में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हो जाएंगे? 20% भूभाग पर वन हो जाएंगे आगामी 20 ईयर, अर्थात 2 दशकों में कितने भूभाग पर वन कर लेंगे अपन राजस्थान में? 20% भूभागों पर वन कर लेंगे। फिर अपन ने देखे थे राजस्थान राज्य वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1949 और 50 में। तो इस वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रतिवेदन में जो वन होते हैं उसको बोलते हैं अभिलेखित वन। कौन से वन? अभिलेखित वन। और ये जो वन है 2023-24 के अनुसार टोटल कितने हैं? तो 32,921 वर्ग किलोमीटर। कितने प्रतिशत पे? तो 9.61% भूभाग पर क्या है? ये वन है। इस आधार पर राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान के वनों को इस आधार पर भागों में बांटा गया है 3 भागों में। पहला रिजर्व्ड, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा अनक्लासिफाइड। रिजर्व्ड का मतलब आरक्षित वन, प्रोटेक्ट का मतलब रक्षित वन और अनक्लासिफाइड का मतलब अवर्गीकृत वन। इसमें अपन देखें तो रिजर्व्ड वन इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। कटाई क्या होती है? पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। सर्वाधिक कहाँ पे है? उदयपुर में। इसमें अपन रख सकते हैं अभ्यारण्य और नेशनल पार्क को। ये कितने प्रतिशत भूभाग पे हैं? तो 37.01% भूभाग। टोटल वनों का कितना प्रतिशत है? तो 37.01%। प्रोटेक्टेड वन या रक्षित वन, इन वनों की बात करते तो ये सर्वाधिक कहाँ पे है? 12 में। इनमें क्या था कि परमिशन लेके क्या की जा सकती है? कटाई की जा सकती है। ये कितने प्रतिशत भूभाग पे है? तो 56.49% भूभाग पर है। टोटल वनों का कितना है? जैसे इनका कितना प्रतिशत है प्रोटेक्टेड वन? तो 56.49%। फिर अवर्गीकृत वन, इस पे कोई प्रतिबंधित नहीं होता है। और जैसे पवित्र स्थान और मंदिरों के आसपास जो वन विकसित होते हैं उनको बोलते हैं अनक्लासिफाइड। ये कितने हैं? तो 6 पॉइंट। और इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो अपने बीकानेर में। यहां तक अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आई होप आप साथ के साथ पढ़ रहे होंगे और आपको जो चीजें हैं अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। अब जो वन है, वनों से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो अपन देख लेते हैं पहले, फिर अपन वो स्टार्ट करेंगे। वन जो है, ध्यान रखना, समवर्ती सूची का विषय है।
किस सूची का विषय है? मूलतः राज्य सूची में था, लेकिन कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसमें रखा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। राज्य सूची से कितने विषय? 5 विषय किसमें डाले गए? समवर्ती सूची में। ये 5 विषय कौन कौन से हैं? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको यहां मेंशन करवा रहा हूं। 5 विषय: वन, वन्य जीव, शिक्षा, वन वन्य जीव शिक्षा, उसके बाद में न्याय, न्यायिक प्रशासन है ना, और एक था अपने नापतोल की इकाइयां। ये पांचों मूलतः संविधान की राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको किसमें डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में। अब किस सूची के सब्जेक्ट है? वन, समवर्ती सूची के। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को अचानक याद आया, मैं सोचा इसको मेंशन करवा दूं। और ये पांचों ऐसे कैसे? वन, वन्यजीव, शिक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रशासन और नापतोल की इकाइयां, ये 5 राज्य सूची से किसमें डाले गए थे? समवर्ती सूची में। सूचियां 3 प्रकार की होती है, तो आपको पता ही होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव के विषय में केंद्र सरकार का मान्य होता है। चलो यहां तक अपन ने देख लिया। अब अपन आ जाते हैं अपने वनों पे। वन जो है, अगर अपन देखते हैं एक फैक्ट है अभिलेखित वनों के आधार पे, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन वृक्ष कौन सा पाया जाता है? तो वो है धोकड़ा। कौन सा है? धोकड़ा। वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने मेंशन करवाया है। ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और बाद में आरपीएससी ने इसे डिलीट कर दिया था। उसी आधार पर मैंने लिखवाया है। कौन सा क्वेश्चन है? राजस्थान में सर्वाधिक वन वृक्ष कौन सा पाया जाता है? धोकड़ा। अब जो अपन चलते हैं अपना जो मेन टॉपिक है आज का, उस पर। तो अपन कहां आ गए? अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये ध्यान रख लेना आप, है ना। भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। पहले तो इसको जारी कौन करता है? तो जारी करने वाला है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। ये कहां पे है? तो देहरादून में। इसके द्वारा ये जारी की जाती है और प्रत्येक राज्य के लिए जारी की जाती है। ये क्या प्रथम बार कब जारी किया गया था? प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 1987 में। तब से कितने वर्षों में? तो प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2
वर्षों में जारी की जाती है। चलो साहब, कितने वर्षों में जारी की जाती है? प्रति 2 वर्षों में। प्रथम रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में। चलो, अभी जो जारी की गई है वन रिपोर्ट, अपन जो अध्ययन कर रहे हैं 2021 वाली, ये रिपोर्ट कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की। कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की। अब जो अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थान में जो कुल वनावरण और वृक्षावरण है वो कुल कितना है? तो इसको अपन बांट सकते हैं 25,388 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से मात्र 25,388 वर्ग किलोमीटर पे क्या है? वन है। जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर है? तो 7.42% भूभाग पर। अर्थात राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण दोनों टोटल कितना है? तो 25,388 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? लगभग 7.42% भूभाग पर। देखो, अपन ने इसमें देखा है कि जो भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को अपन अध्ययन करेंगे, उससे पहले अपन ने देखा है कि जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा जारी की जाती है। प्रथम रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी, प्रति 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। अभी जो अपन अध्ययन कर रहे हैं 2021 की, वो कौन सी है? 17वीं रिपोर्ट है। इसके अनुसार राजस्थान का जो वनावरण और वृक्षावरण है वो है 25,388 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग पर है? तो 7.42% भूभाग पर। अब जो ये क्षेत्र है इसको भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको ऊपर लिख देता हूं। तो अपन ने देखा है वनावरण एंड वृक्षावरण, ठीक है। इसको अपन ने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक साइड अपन ने एरिया लिखा है, एक साइड अपन ने प्रतिशत लिखी है। एक एरिया कितना था? तो 25,388 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में योगदान कितना था? तो 7.42%। अब ये जो एरिया है इसको अपन 2 भागों में बांटेंगे। एक कितने भागों में बांट देंगे अपन इसको? 2 भागों में। एक तो हो जाएगा वनाच्छादित और एक हो जाएगा वृक्षाच्छादित, ठीक है। वन आच्छादित मतलब फॉरेस्ट कवर्ड, वृक्षाच्छादित मतलब ट्री कवर्ड, ठीक है। अब देखो, अपने पास टोटल वन क्षेत्र कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। इसमें वनाच्छादित और देखो वनावरण, आवरण और आच्छादित एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसलिए वनावरण और ये कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो वनावरण और वृक्षावरण, तो वनाच्छादित या फॉरेस्ट कवर्ड, इसको अपन देखते हैं एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज। तो ये जो वनाच्छादित वन है लगभग 16,455 वर्ग किलोमीटर है। कितने हैं? 16,455 वर्ग किलोमीटर। जबकि अगर अपन वनाच्छादित की बात करते हैं, सॉरी वृक्षाच्छादित ट्री कवर्ड की, तो ये है 7,388 वर्ग किलोमीटर। कितने हैं? 7,388 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? लगभग 4.87% भूभाग पर। वनाच्छादित जो है 87
प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित है, फॉरेस्ट कवर्ड है, वही 2.55% भूभाग पर क्या है, अपने वृक्षाच्छादित है। अब देखो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट कवर्ड 16,455 वर्ग किलोमीटर, कितना प्रतिशत, 4.87 वर्ग प्रतिशत। उसके बाद में वृक्षाच्छादित ट्री कवर्ड तो 7,388 वर्ग किलोमीटर, कितना प्रतिशत, 2.55%। टोटल वनावरण वृक्षावरण 25,388 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत 7.42%। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन वन आच्छादित जो फॉरेस्ट कवर्ड है, क्योंकि इसी का क्वेश्चन बनता है, इसी पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप इसका। अब जो अपन देखने जा रहे हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। देखो नवीनतम जिलों के अनुसार जो नई रिपोर्ट आएगी 2024 लास्ट में भी आ सकती है, 2024-25 फर्स्ट में भी आ सकती है, उसको अपन एक बार और अपडेट कर लेंगे। लेकिन अभी अपने पास जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर इसमें नए जिले अपडेटेड नहीं आएंगे, तो अपन को जो रिपोर्ट में लिखा है वही अपने को पढ़ना है। तो जो राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं वो है, जैसे अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो यहां से चलो ये अपना उदयपुर, उदयपुर से अलवर, अलवर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से बारां, अर्थात उदयपुर फिर अलवर फिर प्रतापगढ़ फिर बारां, और 5वें नंबर पर आता है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं उनमें पहला आता है उदयपुर, दूसरा स्थान आता है अलवर, तीसरा जो स्थान आता है अपने वो आता है प्रतापगढ़, चौथा जो स्थान आता है वो आता है अपने बारां, और 5वां स्थान आता है अपने चित्तौड़गढ़। देखो कहां से स्टार्ट हुए थे, उदयपुर से, उदयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद अपन कहां आ गए, बारां, और जो 5वां जो जिला है वो कौन सा है, अपने चित्तौड़गढ़। अब इसमें अगर अपना इनका वन एरिया देखें तो सबका वन एरिया देखने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट जिसका होता है उसका अपन देखे जाता है। तो हाईएस्ट जो है वो है अपने उदयपुर का, लगभग 2753 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो अलवर आता है उसका आता है 1195 वर्ग किलोमीटर। आई होप ये जो जेड बना लेना आराम से, उदयपुर से स्टार्ट करना है, अलवर जाना है, फिर प्रतापगढ़ आना है, और बारां, उदयपुर से स्टार्ट करना है अपने को इस जेड में। और मैंने पहले जब ज्योग्राफी की पहली क्लास स्टार्ट करवाई थी वो ऐसे ही याद करवाया था कि पहले अपने को क्या करना है, मैप याद करना है। अगर तुम लोगों को मैप याद नहीं है तो फिर ये जो चीजें रट्टी नहीं जाएंगी, इतने फैक्ट हो जाएंगे इस क्लास में कि आपसे रट्टे नहीं जाएंगे। इसलिए मैप से समझ बनती है कि क्या बनाना है अपने को, जेड, उदयपुर से कहाँ जाना है, अलवर, अलवर से प्रतापगढ़ फिर बारां। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, और लास्ट में क्या है, चित्तौड़गढ़। वैसे ऊपर के 4 ही पूछे जाते हैं लेकिन अपन 5 देख लेते हैं। तो उदयपुर का कितना है, 2753 वर्ग किलोमीटर, और अलवर का कितना है, 1195 वर्ग किलोमीटर। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो अपन देखने जा रहे हैं ये तो हो गए वनावरण वाले जिले। अब अपन देखेंगे राजस्थान में प्रतिशत वाले जिले। कौन से जिले, वनावरण की प्रतिशत रखने वाले, जो सर्वाधिक, किस जिले में सर्वाधिक वन ज्यादा है। तो ऐसे इस जिलों का अपन याद कर सकते हैं। एक है यूपीएससी, जो अपने संघ लोक सेवा आयोग जो
एग्जाम लेता है ना, तो उससे अपन याद कर सकते हैं। सर्वाधिक किसमें है? उदयपुर में। देखो वन क्षेत्र भी किसमें है? उदयपुर में। और प्रतिशत भी किसमें है? उदयपुर में। तो उदयपुर हो गया। फिर पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही और सी से करौली। और पांचवा जिला याद करना है तो फिर आपको 12 देख लो। ठीक है, सर्वाधिक किसका है? उदयपुर, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा सिरोही, चौथा करौली और पांचवा कौन सा है? 12। उदयपुर का जो प्रतिशत है, 1% है वन आवरण में, वो है 23.49%। और प्रतापगढ़ का जो है वो है 23.24%। राजस्थान के मात्र 2 जिले हैं जिनका वन आवरण प्रतिशत 20 से ज्यादा है। समझ में आ गया? ट्रिक क्या है इसकी? यूपीएससी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। पांचवा जिला क्या है अपना? 12। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही थी। अपन ने पहले देखा था क्षेत्रफल वाले जिले, तो उसमें देखा था अपन ने राजस्थान का मैप बनाया था ऐसे, ऐसे करके राजस्थान का मैप बनाया था। उसमें उदयपुर, उदयपुर से अलवर, अलवर से प्रतापगढ़ और फिर 12, और यहाँ पे बीच में चित्तौड़गढ़। तो उदयपुर, उदयपुर, अलवर, फिर प्रतापगढ़, 12 और पांचवा जिला कौन सा था? अपने चित्तौड़गढ़। उदयपुर का कितना था? तो अपने 2753 वर्ग किलोमीटर। अलवर का कितना था? 1195 वर्ग किलोमीटर। इधर प्रतिशत में देखे तो कौन सी आ गई? यूपीएससी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और 12। उदयपुर का कितना है? 23.49%। प्रतापगढ़ का कितना है? 23.24%। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है राजस्थान में न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले जिले ना। जिले, तो देखो इसके लिए भी अपन क्या बनाते हैं? मैप। इसके लिए भी अपन क्या बनाते हैं? एक तरह से मैप। देखो कहां से स्टार्ट करते हैं? यहां पे राजस्थान का जिला चूरू, चूरू से चलो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से आ जाओ जोधपुर, जोधपुर से चल जाओ श्रीगंगानगर। ये जिलों का जो है न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं उनका क्या है? क्रम है। अर्थात सबसे कम कहां पे है? तो चूरू, फिर उसके बाद हनुमानगढ़, तीसरा जो जिला आता है अपना, हनुमानगढ़ से कहां आए थे अपन? चूरू, चूरू से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से जोधपुर, और जोधपुर से फिर कहां गए? श्रीगंगानगर। तो ये राजस्थान के 4 जिले हैं जो न्यूनतम क्षेत्रफल रखते हैं, है ना। राजस्थान के कितने जिले हैं? ऐसे 4 जिले जो कितना क्षेत्रफल रखते हैं? लगभग ये तो रखता है 78 वर्ग किलोमीटर और ये रखता है 92 वर्ग किलोमीटर। ट्रिक क्या है? तो नॉर्थ जिले हैं उसको किससे लोकेट करना है? एन से। ठीक है, देखो अब तक देखा है अपन ने 3 ट्रिक हो गई है। कितनी ट्रिक हो गई है? 3। और सब कुछ तो ट्रिक से करवा भी नहीं सकते। पहली ट्रिक देखी थी अपन ने, जेड बनाया था। क्या बनाया था? जेड। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12। दूसरी ट्रिक देखी थी अपन ने यूपीएससी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। चौथी ट्रिक देखी अपन ने, एन बनाया है। एन के यहां से स्टार्ट किया अपन ने। एन वैसे ऐसे होता है लेकिन अपन ने क्या बनाया? उल्टा एन बनाया है। उल्टा एन में चूरू, चूरू के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद श्रीगंगानगर। चूरू का कितना है? तो लगभग 78 वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़ का कितना है? तो 92 किलोमीटर। यहां से फैक्ट निकल के आता है कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनका वन आवरण क्षेत्रफल कितना है? 100 से भी कम है। तो ये चीजें अपने को माइंड में सेट करनी होती है। अब अपन सेम चीज देखते हैं किसमें? प्रतिशत में। न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले देखते हैं। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले,
तो सबसे कम है वो है जोधपुर में। और ये क्वेश्चन आरएस प्री में पूछा गया था कि राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत कौन से जिले में है। 99% बच्चों ने क्वेश्चन का जो किया था वो किया था जैसलमेर। मैंने नोटिस किया था ये चीज, उन्होंने क्या किया था, जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में क्या नहीं है, वन नहीं है, लेकिन वन का प्रतिशत सबसे कम कहां पे है, तो वो है जोधपुर में। उसके बाद चूरू, उसके बाद चूरू, फिर जैसलमेर, तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेर, और उसके बाद आता है फिर बीकानेर। अगर अपन इसकी बात करते हैं जोधपुर की, तो 0.48% क्षेत्र पे इसके क्या है, वनावरण है। उसके बाद चूरू की बात करते हैं तो 0.56% भूभाग पे क्या है, इसके वन है। जैसलमेर की बात करते हैं तो 0.84% भूभाग पर क्या है, इसके वन है। बीकानेर की बात करते हैं तो 0.92% भूभाग पर क्या है, इसके वन है। देखो सभी जिले हैं न्यूनतम जिनमें 1% भूभाग से भी क्या है, कम है, वन। ऐसे 2 जिले और, अर्थात राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें 1% से भी क्या है, वन कम है। आई होप जो अब तक अपन ने देखा वो चीजें आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। सबसे पहले अपन ने देखा था राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो अपन ने बनाया था राजस्थान के मैप में जेड, उदयपुर, उदयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद प्रतापगढ़, और फिर अपन ने देखा था 12। फिर प्रतिशत देखा तब अपन ने बनाई थी यूपीएससी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। जब अपन राजस्थान में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले देखे तो अपन ने बनाया था नॉर्थ में उल्टा एन, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। और जब अपन देख रहे हैं न्यूनतम जिलों में प्रतिशत वाला, तो सर्वाधिक कौन सा है, जोधपुर, फिर चूरू, फिर जैसलमेर और फिर बीकानेर। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। और देखो फैक्ट है, फैक्ट को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बाकी एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं आते। ये जो क्वेश्चन होता है लगभग 90% लोगों का क्या होता है, गलत होता है। और ऐसी चीज में अगर अपन क्वेश्चन को सही करके आते हैं तो अपन लोगों से क्या करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही लोगों के सिलेक्शन करवाते हैं। क्योंकि सबसे पूछ ले कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किसके बीच हुआ था, वो तो सबको आता है भाई। हल्दी घाटी का युद्ध किस किसके हुआ था, तो वो तो कब हुआ था, वो भी सबको आता है। लेकिन जब ऐसे फैक्चुअल चीजें, जैसे एक तो ये टॉपिक हो गया, एक होगी जनगणना, ये ऐसे टॉपिक है जो पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरिंग है छोटे छोटे एक एक पेज के हैं। अभी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं रिवाइज करवाऊंगा, एक ये पेज भी पूरा ढंग से नहीं भरेगा, पर इनको क्या है, पढ़ने में जोर आता है, बोर होते हैं, इसलिए इनकी ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों के स्किप होते हैं और जो करके आते हैं वो सिलेक्ट होते हैं फिर। इसलिए समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जो अपन देखते हैं कि वृद्धि और कमी, भाई 2019 में जो वन रिपोर्ट आई थी, 16वीं वन रिपोर्ट, उससे कौन से जिलों में वृद्धि हुई है और कौन से जिलों में कमी हुई है, एक बार अपन उस पर विस्तार से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या हुई, वृद्धि। तो इसमें अपना राजस्थान का हृदय कौन सा जिला, अजमेर, फिर पाली और फिर आता है बीकानेर। ठीक है, अजमेर, पाली और बीकानेर। अजमेर में लगभग 26.45 वर्ग किलोमीटर वनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पाली की बात करते हैं तो पाली में भी लगभग 26.01 वर्ग किलोमीटर वनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो राजस्थान के जिला जिनमें वनावरण में क्या हुई है, वृद्धि, वो कौन से हैं अपने, अजमेर, पाली और बीकानेर। स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार अपन। वनावरण अपन ने देखा, वनावरण कितना है, 25,388 वर्ग किलोमीटर। उसको अपन ने दो भागों में बांटा, वनाच्छादित, वृक्षाच्छादित। वनाच्छादित कितने हैं, तो 16,455 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत देखे तो 4.87। वृक्षाच्छादित कितना था, 8,733 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत देखे तो 2.55। उसके बाद में अपन ने सर्वाधिक वनावरण वाले जिले देखे, उदयपुर,
अलवर, प्रतापगढ़ 12। प्रतिशत वाले जिले देखे सर्वाधिक तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। न्यूनतम वनावरण वाले जिले देखे तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। फिर न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले देखे तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर। अब देख रहे हैं कि ऐसे जिले जिनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वो जिले कौन कौन से हैं, तो अजमेर, पाली और बीकानेर। अब वृद्धि हुई है तो शायद कुछ जिलों में कमी भी हुई होगी, तो सर्वाधिक जो कमी हुई है वो हुई है जालोर, फिर हुई है करौली में, फिर हुई है सिरोही में, और फिर हुई है भरतपुर में। तो ये राजस्थान के जो वृद्धि, और जो राजस्थान के जो 19 जिले थे, 19 जिलों में तो वृद्धि हुई है और 14 जिलों में कमी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कौन से जिले में हुई थी, अजमेर में। न्यूनतम सर्वाधिक कमी किस जिले में हुई है, जालोर में। लगभग 32 वर्ग किलोमीटर के जो वन है उनमें क्या हुई है, कमी हुई है। करौली की बेहतर तो लगभग 26 वर्ग किलोमीटर सेक्टर में क्या हुई है, कमी हुई है। बाकी सिरोही और भरतपुर में भी क्या हुई है, कमी हुई है। इस प्रकार अपन ने जो देखा है वनावरण है, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट अपन ने अच्छे से देखे हैं। अब जो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन आगे देखते हैं। अब एक नया फैक्ट ऐड हुआ है वन रिपोर्ट में, झाड़ी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, झाड़ी क्षेत्र। झाड़ी क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों देख लेते हैं इसके भी। सर्वाधिक जो हुआ है यह है पाली, करौली और जयपुर। इनमें झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक है। पाली में सर्वाधिक लगभग 358 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 358 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो नॉर्थ ईस्ट जिला है हनुमानगढ़, और जिनमें वन पहले से ही कम थे उनमें वृद्धि का झाड़ियां कहां से हो जाएगी, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, और चूरू के बाद श्री गंगानगर। अगर हनुमानगढ़ में देखते हैं तो लगभग 7 वर्ग किलोमीटर में क्या है, झाड़ियां है। ओनली 7 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां है। झाड़ियों से रिलेटेड फैक्ट देख लिया। अब एक टॉपिक आता है कार्बन स्टॉक का। ये एग्जाम में मैंने पता नहीं कौन से एग्जाम में क्वेश्चन था कि राजस्थान के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। 110.77 मिलियन टन है। कितना है जो कार्बन स्टॉक है, राजस्थान का, ठीक है, तो 110.77 मिलियन टन। जो भारत का 1.54% है। ठीक है, देखो झाड़ी क्षेत्र पाली, करौली, जयपुर। न्यूनतम हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर। पाली में कितनी है, 358 वर्ग किलोमीटर। फैक्ट अगर तुम्हें याद नहीं होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो जिले हैं इनका क्रम जरूर सबका याद कर लेना। वनों से अधिकतर क्वेश्चन जिलों का ही पूछा जाता है, लेकिन अगर मैं इनमें फैक्ट नहीं लिखवाता, ये जो क्षेत्र है ये नहीं लिखवाता, तो आपके ही कमेंट आते और आप बोलते कि सर इनके फैक्ट ये कौन से जिले में, ये नहीं पूछेगा क्या। तो मैंने लगभग जितना हो सकता था एग्जाम, क्योंकि मनुष्य है, इंसान है, इंसान कोई कंप्यूटर नहीं है, मशीन नहीं है। इंसान जितना याद कर सकता है उतना ही पढ़ना चाहिए। फैक्ट जितने याद हो उतने ही पढ़ो, क्योंकि अगर मैं लिखवाने लग जाऊं पाली, करौली, जयपुर सबके, तो वो इम्पॉसिबल है। 0.001% लोग ऐसे होंगे जो इतने सारे फैक्ट को रटने के बाद एग्जाम में सही करके आ जाएंगे। इसलिए अपन वैसी चीज जिस पर अपन टाइम भी बर्बाद करें और क्वेश्चन ही सही नहीं हो तो उसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अपन वनों से जितने, मेरे हिसाब से क्वेश्चन अब तक तो ऐसा बना नहीं कि पाली जिले में कितना झाड़ी क्षेत्र है, ऐसा क्वेश्चन कहीं मैंने देखा नहीं है। इसलिए जितना फिर भी मैंने जो फर्स्ट जो था उसका तो लिखवाया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब जो वन है, वनों को घनत्व के आधार पे, किसके आधार पे, घनत्व के
आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है अत्यधिक सघन वन, ठीक है। दूसरे हैं मध्यम सघन वन, और तीसरा आता है खुले वन। खुले वन, अत्यधिक सघन वन राजस्थान में लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में है। अगर अपन मध्यम सघन वन की बात करें तो ये राजस्थान में लगभग 4368 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और खुले वनों की बात करें तो ये लगभग 12208 वर्ग किलोमीटर में खुले वन है। अगर अत्यधिक सघन वन की बात करते हो राजस्थान में सर्वाधिक अलवर और फिर उसके बाद में जयपुर। राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें अत्यधिक सघन वन आता है। याद रखना जैसलमेर इन 6 जिलों में है, ठीक है। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन सर्वाधिक कहाँ है? अलवर में, फिर जयपुर में। कितने जिले जिनमें अत्यधिक सघन वन है? 6। याद रखना जैसलमेर में सघन वन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में मध्यम सघन वन 4368 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक कहाँ पे है? तो उदयपुर में। न्यूनतम कहाँ पे है? तो चूरू में। खुले वन सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। और न्यूनतम कहाँ पे है? चूरू में। आई होप आज की जो क्लास है इसमें जो अपन ने रिलेटेड फैक्ट देखे वो सारे आपके याद करने में थोड़ी आसानी होगी। एक बार मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक अब ओनली फैक्ट है वो रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो, आज की जो क्लास है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं डायरेक्ट वहां से रिवाइज करवा रहा हूं जहां से अपन ने स्टार्ट किया था। तो पहले अपन ने देखा था वनावरण और वृक्षावरण। राजस्थान में कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में देखें तो 7.42% यही था। फिर अपन ने इसको बांटा था 2 भागों में। एक तो था फॉरेस्ट कवर्ड, दूसरा था ट्री कवर्ड। वनाच्छादित, वृक्षाच्छादित। वनाच्छादित जो था वो था 16,455 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत देखें तो 4.87%। ये जो अपने पास था 8,733 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत अगर अपन इसका देखें तो 2.42%। 2.42%। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इनमें देखे थे कि जो वनाच्छादित है इनमें सर्वाधिक कौन से हैं, तो अपन ने बनाया था जेड। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले देखे थे। यहां पे देखा था अपन ने उदयपुर, फिर अपन ने देखा था अलवर, फिर अपन ने देखा था प्रतापगढ़, और फिर अपन ने देखा था बारां। 5वां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा देखे थे या नहीं देखे थे। फिर उसके बाद में इन्हीं का प्रतिशत उदयपुर का देखा था अपन ने लगभग 2753 और इसका देखा था 1195। फिर अपन ने देखा था प्रतिशत के आधार पे ये वृक्षाच्छादित वन, सॉरी वनाच्छादित, तो उसमें अपन ने देखा था यूपीएससी उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और फिर था अपने करौली। प्रतिशत कितना था? तो 23.49 और 23.24%। ये इनका क्या था? प्रतिशत था। फिर अपन देखे थे कि सर्वाधिक वर्दी हो गई तो न्यूनतम वर्दी वाले। न्यूनतम वर्दी वालों के लिए अपन ने बनाया था एक उल्टा एन। यहां से स्टार्ट करे थे चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्री गंगानगर। सबसे कम कहां पे थे? चूरू में। उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और फिर इसमें। चूरू में लगभग कितने थे? तो 78। यहां पे कितने थे? तो 92। 100 से कम वर्ग किलोमीटर वाले जिले कितने थे अपने? 2। प्रतिशत की बात करे थे अपन ने, सर्वाधिक न्यूनतम कहां पे? जैसलमेर, सॉरी जोधपुर। फिर अपन ने देखा था जोधपुर के बाद में चूरू, चूरू के बाद में फिर अपन ने देखा था जैसलमेर।
और फिर देखा था अपन ने बीकानेर। जोधपुर की बात करें तो 0.48%, इसकी बात चूरू की बात करें 0.56%, जैसलमेर की बात करें तो 0.84% और बीकानेर की बात करें तो 0.92%। मैंने बताया था कि एक से कम वाले राजस्थान में 6 जिले हैं। समझ में आ गया? न्यूनतम प्रतिशत किसका है? जोधपुर का। इस प्रकार अपन ने इन सब चीजों पे बात कर ली थी। तो ये न्यूनतम प्रतिशत देखने के बाद अपन ने देखा था कि जो सर्वाधिक क्या देखी थी अपन ने? वृद्धि। वृद्धि की बात की थी अपन ने, तो वृद्धि में अजमेर, अजमेर के बाद पाली और पाली के बाद बीकानेर। अजमेर में लगभग कितना प्रतिशत? 26 पॉइंट, और इसमें भी कितना? 26, दोनों में 26 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। फिर अपन ने सर्वाधिक कमी देखी थी, तो जालोर में क्या हुई थी? सर्वाधिक कमी कितने वर्ग किलोमीटर की? तो 32 वर्ग किलोमीटर की। फिर अपने करौली और फिर सिरोही और फिर आया था अपना भरतपुर। करौली में 26 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई थी? कमी हुई थी। वृद्धि और कमी देखने के बाद अपन ने एक नया टॉपिक देखा था, वो था कार्बन स्टॉक। क्या था? कार्बन स्टॉक कितना था? तो 110.77 मिलियन टन, जो भारत का कितना था? 1.54%। कितना था? 1.54%। इस प्रकार अपन ने जो वन के रिलेटेड फैक्ट थे, फिर अपन ने एक फैक्ट और देखा था झाड़ी वाला। झाड़ी में अपन ने सर्वाधिक देखा था पाली, करौली और जयपुर, और न्यूनतम में अपन ने उत्तरी जिले देखे थे हनुमानगढ़, चूरू और श्री गंगानगर। इस प्रकार जो आज की जो फिर अपन ने देखे थे डेंसिटी घनत्व के आधार पे सर्वाधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। सर्वाधिक सघन वन सर्वाधिक अलवर जयपुर, मध्यम सघन वन उदयपुर, न्यूनतम चूरू, खुले वन सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम चूरू। आई होप आज की जो क्लास है इससे जो वन रिपोर्ट है इसको पढ़ने में तुम्हें आसानी होगी, सुगमता होगी और फैक्ट इजीली याद करने में थोड़ी हेल्प होगी। ऐसे फैक्ट रट्टे नहीं जाते। मैंने मेरी तरफ से इनको जितना इजी कर सकता था कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है और आप अपना सपोर्ट थोड़ा कम कर रहे हो, प्यार बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर ऐसे आप करोगे तो फिर मैं भी छोटी छोटी 10-10 मिनट की क्लासें बनाने लग जाऊंगा और कोर्स तो पूरा होगा नहीं, क्लासें डलती रहेगी। इसलिए क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास और जल्दी से जल्दी 1K करवा दो। जैसे ही 1K हो जाएंगे आपके लिए हर सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास मैं खुद करवाऊंगा और ऐसे करवाऊंगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रिवीजन क्लास से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 6 से 7 घंटे लगेंगे अपने को। 6 से 7 घंटों में हर एक सब्जेक्ट का अपन रिवीजन करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, फैक्चुअल रिवीजन करेंगे हर सब्जेक्ट का। लेकिन कब करेंगे ये सब? जब ये हो जाएगा 1K सब्सक्राइब आप कंप्लीट करवा दोगे, उसके बाद आपके लिए जैसा आप बोलोगे वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।